हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है आज की इस फ्रेश न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप के सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो डेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जहां पर आपको डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है, या कोई भी नंबर या आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी नंबर है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा याद करने पड़ते हैं जहां पर नंबर्स होते हैं, या जैसे कि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है, उनको कैसे याद किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं फोनेटिक फोनेटिक नंबर्स के माध्यम से हम कैसे चीजों को याद कर सकते हैं और कैसे अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो बूस्ट योर माइंड के ही पार्ट का ये एक लेसन हो जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझेंगे और इसको अमल में भी लाना है, क्योंकि केवल वीडियो देखना आपका मेन वर्क नहीं हो जाता है, आपको चीजों को अमल में भी लाना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली इसको समझे कि कैसे मैं यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर करके चलता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने 0 से लेकर 9 तक के जो भी नंबर्स हैं, सभी नंबर्स को ले लिया। जीरो है, 1 2 3 4 8 9, ठीक है, 5 6 7 8 9। तो अब जीरो है, तो बच्चों अगर हम जीरो को कुछ इस तरीके से काटते हैं बीच में से, मान लीजिए जीरो है और जीरो को हमने यहां पर इस तरह से काट देना है, तो ये कुछ इस तरह से शेप में बनेगा ये, और इसका ये वाला पार्ट हम इससे इधर जोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा आप समझिए, चीजों को थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। ठीक है, तो हमने जीरो को बीच में से कट किया तो वो बन जाता है एस की फॉर्म में, एस, है ना। एस और जेड सा, मतलब एस से अगर कोई भी चीज बनेगी तो वो जा की भी आवाज आती है, तो इसलिए हम जेड को भी इस फोनेटिक के साथ ही जोड़कर चलते हैं। ठीक है, तो जीरो में जो साउंड आएगा, मतलब जीरो कहीं भी नंबर होगा तो उसमें जो साउंड बनेगा वो एस या फिर जेड से बनेगा। ठीक है, आगे बात करें वन। अब वन हम लिखते हैं तो वन लिखते हैं, ठीक है, एक वन मैंने ऐसे लिख दिया और एक वन ऐसे लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी। ठीक है, ये टी बन जाएगा, जो इंग्लिश का हमारा लेटर होता है टी। अब टी जो आवाज देता है कभी कभी टी, तो डी की भी साउंड आपको सुनने को मिलती है, तो टी और डी आप साथ में लेकर चलेंगे वन के लिए। ठीक है, क्लियरली एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलिए, स्टेप टू स्टेप, बाद में आपको पता चलेगा कि इसका क्या फायदा है ना। बात करते हैं टू की। तो जब हम स्मॉल लेटर्स में अगर एन को लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, उल्टे करके टू की शेप बन जाती है, मतलब इस तरह से हम लिखते हैं ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, टू बन जाता है, यानी कि एन जो हो गया, यानी कि टू नंबर जो हो गया वो एन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, एन के लिए हो गया। आगे बात करें थ्री। अब हम अगर थ्री को ऐसे लिखने की बजाय अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या बन जाता है, एम की तरह ही लगता है ना देखने में, तो बिल्कुल एम। थ्री के लिए हम क्या अल्फाबेट लेंगे, तो वो लेंगे हम यहां पर एम। आगे बात करें फोर की। ठीक है, फोर की हम बात करते हैं, तो फोर की अगर हम बात करें यहां पर, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाएगा यहां पर आर। ठीक है, फोर हमारा बन जाएगा आर, क्योंकि अगर हम यहां पर इसको देखें, देखिए फोर को हम इस तरीके से लिखते हैं, और यहां आर की अगर बनावट को देखें, हम आर की अगर बनावट को देखते हैं तो इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है, ये फोर, उल्टा फोर ही तो दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो वो आर हमारा क्या हो गया, वो फोर हो गया हमारा आर को। ठीक है, आगे बढ़े, 0 से 4 हमने समझा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो को देखना 2 3 4 बार, और तब चीजें क्लियर समझ में आएंगी। अब फाइव है, फाइव हमने ऐसे लिखा है, तो फाइव में जो ऊपर की तरफ जो बन रहा है वो एल की शेप बन रहा है। ठीक है, तो फाइव जो हो गया हमारा एल। केवल 9 अल्फाबेट आपको तैयार करने हैं, 9 नंबर याद करने हैं, तो 9 से ही आपके सारे अल्फाबेट तैयार हो जाएंगे। तो सिक्स है, आगे सिक्स की बात करूं, तो सिक्स को हमने ऐसे लिखा, सिक्स को हम जो जी होता है हमारा, स्मॉल में जी ऐसे होता है, तो लगभग लगभग सी सिक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है उल्टा करके। ठीक है, उल्टा करके सिक्स ऐसे बनना है, तो जी होता है हमारा ऐसे। ठीक है, तो ये, और जी के साथ जे साउंड देता है, तो अगर हम जी से बोले या जे से बोले, ठीक है, तो दोनों में इक्वल इक्वल ही साउंड बनेगा।
ठीक है, तो आप जी और जी के लिए 6 नंबर को मानकर चलें। आगे बात करें हम 7 की, तो अगर हम 7 लिखते हैं, ठीक है, अगर हम 7 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और फिर एक 7 नीचे जोड़ देते हैं। ये एक 7 हो गया और ये एक 7 हो गया, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, के। ठीक है, जितने भी नंबर्स बता रहा हूं वो सभी नंबर उन अल्फाबेट्स के अंदर छुपे हुए हैं, बस आपको वहां से निकालने की जरूरत है। उनको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 8 की बात करूं तो 8 हमारा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम स्मॉल में एफ को लिखते हैं तो एफ कुछ इस तरह से ही तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, तो बनावट किसकी आ गई, वो 8 की बनावट आ गई ना, 8 की बनावट हो जाती है। एफ को हम ऐसे लिखते हैं तो 8 की बनावट आ रही है ना, और एफ और ठीक है, फा और व में लगभग लगभग सेम साउंड होता है जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग सेम साउंड बनता है फ, एफ और वी में, तो इसलिए हम वी के लिए भी 8 को ही मानकर चलेंगे। 9 की अगर बात करूं, हम 9 लिखते हैं, ठीक है, अगर 9 की हम मिरर इमेज बना देते हैं तो 9 क्या बन जाएगा, बन जाएगा वो पी। क्या बन जाएगा बच्चों, पी बन जाएगा। अब पी बन जाएगा और पी और बी की साउंड भी लगभग सेम जैसी ही आती है, तो पी और बी सेम साउंड आपके यहां पर बन जाएंगे। तो यहां पर हमने सीखा कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर को कैसे आप अल्फाबेट्स के हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेट्स में कौन सा नंबर छुपा हुआ है वो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूं अब इनसे वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, कैसे अपनी मिरर इमेज तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई 19 नंबर आया, अब 1 के लिए मैंने बोला क्या होता है, टी, है ना, और 9 के लिए बोला मैंने पी। ठीक है, अब टी और पी तो आपके कंसोनेंट हो गए। अब हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं आई ई ओ, ठीक है, ए आई ई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। तो इनका आपको इन वर्ड्स को बनाने में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स की हमने यहां पर बात करी, ठीक है, यहां पर हमने जितने भी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स ही तो हमने बात की है, यहां पर किसी भी वोवल का इस्तेमाल थोड़ी ना करा हमने। तो वोवल्स को आपको वर्ड्स बनाने में इस्तेमाल करना है। जैसे 19 है, तो 19 में 1 के लिए टी हो गया और पी के लिए हो गया आपका 9 के लिए पी हो गया, तो बीच में आपने आई जोड़ दिया तो टिप हो जाएगा, और टी ओ पी जोड़ देंगे तो टिप टॉप हो जाएगा, टिप टॉप। अरे बड़ा टिप टॉप बन के घूमता है, बोलते हैं ना ऐसे। 20 है, नोज है, 2 से बना हमारा एन, ठीक है, अभी बना बताया तो था मैंने ऐसे करके, तो ये बन गया एन, और 0 से हमारा बनता है एस, है ना, और ओ और ई हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों क्या है यहां पर वोवल है। तो नोज बन जाएगा एक वर्ड। जो ऐसे वर्ड बनाने हैं जहां पर आप उनकी इमेज भी बना सके, मतलब इमेज आप उनके बारे में सोच सके। ठीक है, एक इमेजिनरी आप उनके बारे में एक कल्पना क्रिएट कर सके। 56 बना, जैसे 5 है, 5 से बनेगा ठीक है, 5 किस से बनेगा एल, और 6 से बनेगा यहां पर जी, तो एल जी, तो एल जी, केवल एल जी भी रख सकते हैं। एल जी क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की, नहीं तो एल ई जी कर देंगे तो लैग हो जाएगा, आपका टांग हो जाएगी। ठीक है, 81 हमने बनाया, जैसे 8 से बना एफ, 8 से बना एफ, अभी बताया ना एफ, और डी जो बनेगा 1 से, हमने टी बना लेना है, डी का भी साउंड बन सकता है, तो बीच में 2 बार ओ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये फूड हो जाएगा, फूड हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। 90 हमने बनाया, 9 से बना, जैसे 9 से पी बन सकता है तो बी भी तो बन सकता है, और 0 से एस बन सकता है, तो बीच में हमने एक कंसोनेंट, एक वोवल डाल दिया इन दो कंसोनेंट के बीच में, तो क्या बन गया, ये बस बन गया, बस बन गया, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, 02 है, 02 है, ठीक है, 02 है, 0 को एस कर लिया, एन 2 को क्या है, एन कर सकते हैं, इसको सन भी कर सकते हैं, सन का मतलब होता है बेटा पुत्र, ठीक है, और या फिर एस यू एन कर सकते हैं, सन का मतलब हो गया सूरज या सूर्य। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आपको बनाने हैं, ऐसे वर्ड्स यहां पर क्रिएट करने हैं स्टूडेंट्स, जिनको आप इमेजिन कर सको। अब इनको कैसे यूज करना है वो आप समझ लीजिए, वो समझिए। देखिए, तो चलिए इनको समझते हैं कि कैसे इनको अब इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे इनको याद किया जा सकता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। हालांकि डेट ये ऐसी है, काफ़ी कॉमन है कि आपको अच्छे से याद रहती है, लेकिन कई बार ऐसे डेट हो जाती हैं जो हमें याद नहीं रहती, सन ऐसी होती हैं याद नहीं रहती। मौलिक कर्तव्य है 51 है, ह्यूमन राइट्स डे है, मानवाधिकार दिवस, ठीक है, 10 दिसंबर है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 8 है। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जिनके जरिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अब जो हमने सीखा फोनेटिक नंबर्स को, कैसे उसको इस्तेमाल यहाँ पर अब आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने बात की जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब हमने यहां पर बनाया एक, सभी लोग जलियांवाला बाग टिप टॉप होकर पहुंचे। अब टिप टॉप के लिए हम प्रीवियस अपनी स्लाइड्स पर जाते हैं तो हमने 19 के लिए जो यूज किया था, क्या किया था, टिप टॉप, ठीक है। 1 के लिए टी बन गया, आई हमने वॉवल्स हैं इस्तेमाल करेंगे, और पी के लिए हमने जैसे पी है तो उल्टा करके इसको ऐसे लिखा 9, ठीक है। तो टिप और टॉप 2 बन सकते हैं, तो बिल्कुल हमने इसको यहां पर इस्तेमाल किया कि सभी लोग जलियांवाला बाग टिप टॉप होकर पहुंचे। तो ये हमारी मेमोरी में चला जाएगा, मेमोराइज करेंगे हम उसको, तो हमें टिप टॉप से पता चल जाएगा अच्छा 19-19, ठीक है। तो 19-19 ऐसे हम याद रख सकते हैं। सभी लोग की जगह हम यहां पर 13 लोग कर सकते हैं। 13 लोग जलियांवाला बाग टिप टॉप होकर पहुंचे, तो हमें डेट भी याद रहेगी, अच्छा 13 तारीख थी, ठीक है, 13 तारीख थी और 1919 में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी चीजों को मेमोराइज करने की और याद करने में, ठीक है। अब जैसे अगले पर चलते हैं, अगला देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य 51A है, ठीक है। तो हमने यहाँ नेक्स्ट देखा कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो 51A के अंतर्गत आती हैं, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A में। अब इसको हमने कैसे बनाया कि किसी भी कार्य के लिए लेट हो जाना हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है कि लेट हो जाना, तो लेट बनाया हमने, ठीक है। तो लेट बनाया 5 के लिए हमने बताया था कि ये जो है, ये जो बनेगा एल की तरह बन रहा है, ए वोवल हो गया, टी हो गया हमारा, तो टी के लिए 1 है ही, तो लेट ई हमारा है। तो 51 हम जब याद रखेंगे, जब अनुच्छेद 51 हमें याद रहेगा तो 51 ए भी हमें याद रहेगा। तो किसी भी कार्य के लिए लेट हो जाना हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। इस तरीके से हम इसको मेमोराइज भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मानवाधिकार दिवस की बात करी, ह्यूमन राइट्स डे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या बनाया इसको कि मैं 10 नंबर की बस से 12 बजे मानवाधिकार आयोग में गया। मैं 10 नंबर की, अब 10 नवंबर, ठीक है, अब डेट क्या थी, 10 दिसंबर है, ठीक है। तो 10 नंबर हमने याद रख लिया, बस 10 नंबर रखा, तो 10 नंबर यानी कि 10 डेट है, ठीक है। नवंबर के बाद आता है नंबर, नंबर वैसे तो नंबर है, नवंबर ना कंफ्यूज हो जाना, इसको हटा भी सकते हैं कि 10 की बस से, ठीक है, तो 10 दिसंबर रहेगा वैसे, ठीक है, दिसंबर, ठीक है। तो 10 दिसंबर रहेगा, तो 10 की बस से 12 बजे मानवाधिकार आयोग में गया, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं दिसंबर, ठीक है। तो 12 बजे मैं यहां पर मानवाधिकार आयोग में गया, ठीक है। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। डेट याद रखनी है आपको, 12 बजे आप ना भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 12 बजे रखना है, याद रख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं, बट ये याद रखना है कि 10 दिसंबर को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत होती है ना। इस तरह से आप कुछ नोट्स बनाएंगे, देखो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स में जब आप बनाएंगे तो इन इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं में तो दिक्कत होगी, हर एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मैं मानता पूरी जीके में 50 होंगे, ऐसे 100 होंगे, 200 होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन इंपॉर्टेंट्स के लिए आपको ये चीज करनी है ताकि आप उनको याद कर पाए, कंफ्यूजन में गलत ना हो, या फिर आप भूल जाते हैं तो वो भूलने वाली प्रॉब्लम ना रहे। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 25 वर्ष होती है। इसके लिए हमने बनाया कि लोकसभा चुनाव से पहले सड़कों और नाली की मरम्मत कराई गई। अब नाली का बनाया NALI, तो 25, एन को ऐसे लिखते हैं तो ये 2 की तरह बन गया, ठीक है, इस तरह से 2, और ए हमारा वोवल हो गया, एल हो गया, तो एल हमारा 5, ठीक है, बनता ही है 5 में इस तरह से ऊपर एल, तो 25 बन गया। तो 25 वर्ष याद रखेंगे तो ऐसे हम लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष याद रख पाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर की, 08 है, ठीक है। साफ ऑक्सीजन की सभी को जरूरत होती है, तो एस तो मैंने बताया कि एस को आप 0 बना सकते हैं, ठीक है। एस को आप 0 को आप अगर ऐसे कट करेंगे,
ठीक है, तो ये और ये वाला पार्ट ऐसे जुड़कर एस बन जाता है, ठीक है, और ये ए है ही, और एफ आपका जो 8 बनता है वो इस तरह से बन जाता है, एफ ऐसे बनता है, तो ये 8 जैसा होता है, तो साफ ऑक्सीजन की सभी को जरूरत होती है। इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहां मैंने बताया कि आपको फोनेटिक नंबर कैसे बनाने हैं, फोनेटिक नंबर्स को आप कैसे यहां पर बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही फिर मैंने आपको यहां पर बताया कि कैसे उनको किस तरह से वर्ड को तैयार कर सकते हैं। ये हमने कुछ वर्ड्स तैयार किए, ठीक है। आप और भी ढेर सारे वर्ड्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर उनको मैंने इंप्लीमेंट करना सिखाया कि कैसे आप उनको इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तरीका फोनेटिक नंबर्स का काफ़ी पुरानी पद्धति है और पहले से चली आ रही है, और इसका इस्तेमाल हमेशा स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में करते हैं, अपनी जीके जो होती है उसको प्रिपेयर करने में करते हैं। कि डेट नंबर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तिथि दिनांक दिवस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा समस्या रहती है और वो भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसको बिल्कुल आप एक बार ज़रूर से इस्तेमाल करके देखें, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखें अपने पढ़ाई में, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और स्टूडेंट, वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर जरूर से कर देना, और इसी तरह की बेहतर वीडियोस के लिए हमारे चैनल गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।